चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना संकट गहरा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हो गई है और 678 कोरोना एक्टिव केस सामने आए। देश में कुल मिलाकर अब तक 5218 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि 477 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहां पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 229 केस सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1364 हो गई है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। राज्य में अब तक कुल 97 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 27 पॉजिटिव केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 410 हो गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बगैर मुंह ढके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। दिल्ली में कोरोना के 51 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 720 हो गई है। इनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 114 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें 2 की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 471 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 388 मामले मरकज से जुड़े हुए हैं। ओडिशा में कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र से ट्रेन और विमान सेवा 30 अप्रैल तक नहीं चलाने की अपील की है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। राजस्थान में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 471 हो गई है। प्रदेश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को HCQ के निर्यात के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने मोदी को दोस्त बताते हुए इजरायल को दवा निर्यात करने पर शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम की तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय प्लान को मंजूरी दी है। पूरी तरह केंद्रीय सहायता वाली यह परियोजना 2020 से 2024 तक 3 चरणों में लागू होगी। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनजर खास पैकेज दे रही है। जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। इस दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अगले 1 साल तक विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव अप्रैल महीने से ही लागू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन 21 इलाकों में जहां कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं, वहां कंटेनमेंट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को पूरी तरीके से सील किया जाएगा और यहां रहने वाले लोग होम क्वारंटीन में रहेंगे। न्यूज 18 से सीएम अशोक गहलोत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, हमारा भीलवाड़ा मॉडल हिट रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में सबसे पहले हमने लॉकडाउन किया। राजस्थान में 12,000 लोग क्वारंटीन हुए। तबलीगी जमात पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में तबलीगी जमात से चिंता का विषय नहीं है। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने लॉकडाउन तक स्कूलों से फीस न लेने का निर्देश दिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़ सभी छात्र अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15,17,095 तक पहुंच गई है। वहीं 94,556 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। दुनिया भर में इस बीमारी से अब तक 3,48,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना के 4,55,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक इस वायरस से 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। इटली में इस वायरस की वजह से 18,279 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली में कुल 1,40,000 लोग इससे संक्रमित हैं। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 446 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए जयपुर के मोहन वीणा वादक ग्रैमी अवार्ड विजेता विश्व मोहन भट्ट ने अपने ही अंदाज में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के संदेश दिए। प्रदेश के शहरी इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जो भी वायरस फैलाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ धर्म जाति देखे बिना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के स्कूल लॉकडाउन के चलते अग्रिम 3 महीने तक फीस नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर के बाकी सभी क्लास के स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे देशों के विशेषज्ञों से बात की और भीलवाड़ा मॉडल की जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर से कुछ लोग कोटा पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली से स्कूटी पर सवार होकर कोटा पहुंचा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। टोंक में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में इजाफा होने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर भेजे गए 91 सैंपल में से 7 पॉजिटिव आए। 12 में जयपला कस्बे को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर चलाया। भरतपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। जिले के डी कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में स्थित सब्जी मंडी में लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। कोटा में कोरोना वायरस का डर बढ़ता जा रहा है। यहां 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ ही कोटा में छात्र अब घरों को जाने को बेताब है, जिसके चलते घर जाने की परमिशन और पास बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की कतार देखी गई। भरतपुर में तय समय से पहले दुकानें खोलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया। सवाई माधोपुर में कोरोना से निपटने के लिए अब तक 20,000 से अधिक लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। भरतपुर में कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं। चूरू में तबलीगी जमात से जुड़े 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू का असर देखने को मिला। 12 में अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने वाहनों के साथ विशाल फ्लैग मार्च निकाला। बीकानेर के कुछ इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। अलवर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 151 के तहत इन सभी की गिरफ्तारी हुई। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में लॉकडाउन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन का पालना करवाने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। डूंगरपुर में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की सहायक निदेशक की पहल पर यह स्क्रीनिंग की गई। डूंगरपुर में कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के खिलाफ चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। अलवर के बहरोड में भिवाड़ी एसपी ने स्थिति का जायजा लिया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में डीबी गुप्ता ने कोरोना के लिहाज से जयपुर और राज्य के हालात की समीक्षा की। प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा के लिए राहत की खबर है। यहां 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 25 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान हरियाणा निर्मित शराब तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना को लेकर बारा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर में अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिले में ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सिरोही में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। जिले में 2000 से अधिक बेड की क्षमता के 6 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कोरोना के 7 संदिग्धों में से 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जालौर में प्रशासन की सक्रियता ने जिले को कोरोना से अभी तक दूर रखा है। जिले में अब तक कुल 137 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 126 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 11 सैंपल पेंडिंग है।
राजसमंद में भी अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वॉरियर्स जान जोखिम में डालकर अपने काम में डटे हैं। मकबरा थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी अधिकारी की मौजूदगी में इलाके में फ्लैग मार्च किया। धौलपुर में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए कर्मवीरों का सम्मान किया गया। कोटा के कनवास उपखंड क्षेत्र के 2 गांवों के किसानों ने प्रदेश में मिसाल पेश की है और अनोखी गेहूं फसल की पहल की शुरुआत की। सिरोही जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोरोना संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों की जांच, इलाज और रेफरल के लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जयपुर में कोरोना को लेकर राहत की खबर आई है। यहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों के इलाज की जांच में 6 रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। जालौर में कोरोना वायरस के चलते कई समाजसेवी और भामाशाह आगे आ रहे हैं। यहां सांचौर के एक व्हाट्सएप ग्रुप सत्यपुर क्लब ने भी पहल करते हुए एडमिन महेंद्र सिंह झाब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें 11,000 मास्क सौंपे। जयपुर के मोहन वीणा वादक ग्रैमी अवार्ड विजेता विश्व मोहन भट्ट ने अपने अंदाज में लोगों को कोरोना वायरस से बचने के संदेश दिए। अलवर नगर परिषद द्वारा अलवर शहर में राशन किट बांटने के नाम पर गरीब मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहां जिन ऑटो, टिप्पर, टेम्पो से कचरा और गंदगी उठाई जाती है, उनसे ही गरीबों को प्रत्येक वार्ड में जाकर राशन वितरित किया जा रहा है। करौली में लॉकडाउन होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप हिंडौन क्लब ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके बाद समाजसेवियों और भामाशाहों के द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से 26 मार्च से लोगों को भोजन और राशन किट बांटे गए। धौलपुर में सेवा भारती संगठन द्वारा जरूरतमंदों की जांच की जा रही है। स्वयं सेवकों के द्वारा भोजन पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। सुजानगढ़ में आपणो सुजला नामक फेसबुक ग्रुप के एडमिन तपन जैन ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रकोप जब बढ़ा तो ग्रुप के सदस्यों से मदद मांगी गई और सभी ने एक राय होकर इस संघर्ष में सहयोग करने का आश्वासन दिया। उदयपुर में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए तीसरा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। भरतपुर में कोरोना संकट में छोटे छोटे बच्चे भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। बच्चों ने गुल्लक तोड़कर 6,247 रुपए नगर पालिका में गरीबों के राहत कोष में जमा कराए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और इलेक्ट्रीशियन ने मिलकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन तैयार की है। कोटा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिसकर्मी की पत्नियां आगे आई हैं और कोरोना से बचाव के लिए मिसाल कायम की। करौली में कोरोना वायरस से उपजी संकट की घड़ी में कर्मवीर बनकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए उन पर पुष्प वर्षा किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के चलते जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री देने वाली संस्थाओं, भामाशाहों और दानदाताओं की फोटोग्राफी और सेल्फी पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सहकारी डेयरियों को आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पर्याप्त मार्केटिंग नहीं हो पाने के चलते सहकारी डेयरियों के पास घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर का स्टॉक होता जा रहा है। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और कोरोना पॉजिटिव महिला को एक बार फिर उसके घर से ले जाकर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। राजसमंद के भीम में एक सनकी आशिक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और मौके पर अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करने लगा। चूरू में नगर परिषद सभापति ने 186 सफाई कर्मियों और 15 फायरमैन को 1,000 के चेक बांटे। कोटा के उद्योग नगर थाना परिसर में सैनिटाइजेशन हट लगाया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर में पुलिस प्रशासन के सख्ती बरतने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोटा में चिकित्सा विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 क्लिनिकों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कई दुकानों को सीज किया। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। भरतपुर के कामा में पुलिस ने गौ तस्करी कर ले जा रहे 20 गौवंश को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी को भी जब्त किया। करौली में कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यापारी की दुकान को सीज कर दिया। टोंक में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अलवर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 11 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया। कोटा में लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पर फेक पोस्ट वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। दौसा में पैदल चलते समय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का एक और मामला सामने आया है। दरअसल पिछले 3 दिन में यह दूसरी घटना है जब पैदल चल रहे बुजुर्ग की अचानक सड़क पर गिर जाने से मौत हो गई। धौलपुर में गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। भरतपुर में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। प्रदेश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का संयोजक राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति आर.के. कोठारी को बनाया गया। शबे बारात पर जयपुर के शास्त्री नगर में कुछ युवाओं ने 1000 परिवारों के लिए हलवा बनाकर घर घर बांटा। साथ ही लोगों ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री भी वितरित की है। लॉकडाउन के बीच बुधवार को कोटा में हनुमान जयंती मनाई गई। पुजारियों ने मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की तो भक्तों ने घर पर ही रहकर संकट मोचक हनुमान की आराधना की। पीएम मोदी ने गुड फ्राइडे के मौके पर भगवान मसीह के त्याग और बलिदान को याद किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि हम ईसा मसीह को उनके सच और बलिदान के लिए याद करते हैं। ईसा मसीह का जीवन दूसरों के लिए समर्पित था। कोरोना